आरंभिक मनुष्य को गुलामी के सिद्धांत के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, परंतु कालांतर में पनपने वाले मजहबों ने अपने से पहले कला प्रिय, व्यवसाय प्रिय और समृद्ध संस्कृतियों को कुचल डाला। न केवल कुचल डाला बल्कि मजहबी सोच को न मानने वाले लोगों को उन्होंने अपना गुलाम बना लिया, उन्हें अपना दास बना लिया। उनकी अंतरात्मा में पनपने वाले सच को दबा दिया गया, मार डाला गया और लूट के माल का लालच देकर के उन्हें भी मजहबी सिपाही बना दिया गया। यही कारण रहा कि रोम, फ्रांस व सीरिया जैसे देशों में जहाँ की संस्कृतियां समृद्ध, कला प्रिय, व्यवसाय प्रिय रही, मजहबी कट्टरता ने उन्हें भी आसानी से रौंद डाला। इसी प्रकार इराक में ISIS ने यजीदी समुदाय की 6 से 7-8 साल की बच्चियों को यदि आप देखेंगे तो वहां यौन दासियों के रूप में बेचा। भारत की बात करते हैं, आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या आप जानते हैं कि भारत में ताजमहल किसने बनवाया? आपका उत्तर होगा शाहजहां ने बनवाया। ठीक, लेकिन बनाने वाले कौन थे? बनाने वाले थे सारे हिंदू कारीगर, और एक योजनाबद्ध तरीके से उन सभी हिंदू कारीगरों के हाथ कटवा दिए गए, एक योजनाबद्ध तरीके से। अर्थात शाहजहां ने उस ताजमहल बनाने की कला को भी मार डाला उन मजदूरों के हाथ कटवा करके, जिससे वे ऐसा अजूबा और कहीं ना बना पाए, यानी कि ताजमहल बनाने की कला को मार डाला गया। इसी प्रकार ईसाइयत ने यूरोप के भोले भाले किसानों को, व्यापारियों को, लोहारों को, गडरियों को जबरदस्ती उनसे उनके पैतृक व्यवसाय छुड़वा करके उन्हें अपना गुलाम बना लिया और बलात् दुनिया को लूटने के लिए उन्हें समुद्र पार भेज दिया गया। ईसाइयत की इसी फौज ने अमेरिका के मूल निवासी, जिन्हें रेड इंडियंस कहा जाता है, शायद आप जानते भी होंगे, जी हाँ, रेड इंडियंस, उन्हें लूट लिया और लूट करके उन्हें मार डाला। ईसाइयत पादरियों की कुछ इसी प्रकार की फौज ने भारत में आकर के भारत के बड़े बड़े महानगरों जैसे बंबई, बंगाल की राजधानी कलकत्ता, मद्रास और सूरत, बड़ौदा जैसे महानगरों के बड़े बड़े उद्योगों को नष्ट कर डाला। जो लोग स्वरोजगार करके अपना जीवन चलाते थे, उनके रोजगारों को खत्म कर डाला। भारतीय लोगों के स्वरोजगार को खत्म करके, उद्योगों को खत्म करके, व्यवसायों को खत्म करके भारत में सिर्फ एक ही काम छोड़ा गया, और वो काम था ABCD याद करो, ABCD का रट्टा लगाओ और अंग्रेजों के लिए क्लर्क का काम करो। खेती पर इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया गया कि किसान मजबूरन अपना काम छोड़ करके शहर नौकरी के लिए आने लगे। देखिए, कैपिटलिज्म हो या फिर कम्युनिज्म, सभी ने रोजगार की व्यवस्था को नष्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। इन सभी ने मजहबी वैचारिक सोच को, अर्थात गुलामी को, नौकरी को बढ़ावा दिया है, और लोग सोच भी नहीं पाए कि सही क्या है और गलत क्या है। भारत में गांधी जी ने भी अंग्रेजों के कहने पर भारतीय लोगों को, वे भी कैसे लोग, जो शिल्पकार हुआ करते थे, दस्तकार, व्यवसाय करने वाले लोग, जो किसान थे, उनको अंग्रेजों के कहने पर विश्व युद्ध में इंग्लैंड को जीत दिलवाने के लिए भारतीय लोगों को अंग्रेजी सेना में भर्ती करवाया गांधी जी ने। और जब इंग्लैंड विश्व युद्ध जीत गया, बाद में उन सभी सैनिकों को फिजी, युगांडा और बर्मा जैसे देशों में भेज दिया गया, और वो भी सिर्फ गुलामी के लिए। बंगाल, जो कभी बिजनेसेस और व्यापार का सिरमौर रहा करता था, देखिए बंगाल में बहुत लंबे समय से कम्युनिस्ट का शासन रहा है। पहले मुगलों ने, फिर अंग्रेजों ने, उसके बाद आजादी के बाद कम्युनिस्ट लोगों ने, कम्युनिस्ट उन्हीं पंजों ने बंगाल, जो बिजनेसेस, व्यापार और उद्योगों का सिरमौर रहा, ऐसे राज्य को नष्ट कर डाला, वहां के व्यवसायों को नष्ट कर डाला, उद्योगों को नष्ट कर डाला। देखिए, मजहबी कट्टरता हो या ईसाइयत का मीठापन, कम्युनिज्म का बेबाकीपन हो या कैपिटलिज्म का आकर्षण, या फिर हो गांधीवाद का नकली छद्म दर्शन, ये सभी के सभी, जी हाँ, ये सभी के सभी हमारी और आपकी इस रचनात्मक सोच को नष्ट करने वाले हैं, हमें वैचारिक गुलाम बनाने वाले हैं। इसलिए आप खुद ही निर्णय कीजिए, इतिहास पढ़िए और ये खुद निर्णय कीजिए कि हमें मजहबी सिपाही बनना है, वैचारिक गुलाम बनना है। इनका इतिहास पढ़िए और पता लगाइए, आप खुद जान जाएंगे कि आपको मजहबी जन्नत का काल्पनिक सुख चाहिए या शस्य श्यामला पृथ्वी को माता मान करके उससे पोषित होने वाली वैदिक विचारधारा वाली मानसिकता या सोच, जिसका लक्ष्य है माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या। देखिए, भारत का हर एक कारीगर, भारत का कारीगर आज भी ताजमहल बना सकता है, परंतु उसे डर है कि कहीं शाहजहां उसके हाथ ना कटवा दे, वो जिहादी शाहजहां उसके हाथ ना कटवा दे। और इस शाहजहां को हाथ काटने का अधिकार दे रखा है हमारे संविधान ने, वो भी आस्था के नाम पर। और एक और बात जो आप शायद नहीं जानते होंगे कि आज भी भारत में नौकरी के नाम पर, गुलामी के नाम पर, इसी गुलामी ही कहा जाएगा नौकरी को, नौकरी के नाम पर, गुलामी के नाम पर आज भी न जाने कितने धर्मांतरण हो रहे हैं। ईसाइयत मिशनरियां धर्मांतरण करा रही हैं नौकरियों के नाम पर। इसलिए मजहबी अफीम के इस सस्ते नशे से बचिए, क्योंकि ये हमें अपंग बना रहा है, अपाहिज बना रहा है, और आगे बुद्धिमान आप खुद हैं। धन्यवाद।